इधर गिरिडीह पुलिस को चकमा देकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस गिरिडीह स्टेडियम के पास मौजूद थी। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर टावर चौक पहुंच गए। वहां पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले बीजेपी कार्यकर्ता निकल चुके थे। तो देखिए, पिछले 2 दिन से सीएम के पुतला दहन को लेकर पूरे राज्य भर में गहमागहमी है। गिरिडीह में कल आपने देखा था कैसे जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने छात्रों को दौड़ाने की कोशिश की थी। उनके हाथ में जेएमएम के झंडे बकायदा थे। और दूसरी तस्वीर आज हमने देर शाम आपको दिखाई थी, जहां गिरिडीह के स्टेडियम में, जो गिरिडीह का मुख्य मैदान है, वहां इन तमाम छात्रों का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जुटान होना था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करना था, लेकिन पुलिस जहां एक तरफ स्टेडियम में मौजूद रही, चकमा देकर ये बीजेपी के कार्यकर्ता गिरिडीह के टावर चौक पहुंच गए और टावर चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। तो लगातार पिछले 48 घंटों से पुतला दहन को लेकर गहमागहमी बढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। लोकतंत्र में भी ये अधिकार है कि विरोध कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर दे सकते हैं, लेकिन ये सरकार इतनी विफल है, इतनी कायर हो गई है कि छात्रों पर लाठी बरसाने में मजबूर हो गई है। आज उसी के तहत हम लोग ने यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजन छात्रों के द्वारा किया गया था, जिसको पूर्ण रूप से सरकार के लोगों ने, पुलिस कर्मियों के द्वारा रोका गया। संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं गिरिडीह से। सीधे श्रीकांत का रुख करते हैं। श्रीकांत, देखिए, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कार्यक्रम का आह्वान किया गया था। हमने देखा रांची में हलचल हुई, खूब हो हंगामा हुआ, लेकिन गिरिडीह में पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री के पुतला दहन को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। कल जहां एक तरफ छात्रों पर हमले हुए, आज दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुतला दहन करने से रोका जा रहा था। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चकमा दिया और टावर चौक पर जाकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। पिछले 2 दिनों में क्या कुछ गिरिडीह में हुआ है पुतला दहन को लेकर, बताइए दर्शकों को। देखिए, निश्चित तौर से राज्य की राजधानी में तो सियासी तापमान और सियासी तपिश बढ़ी हुई है। जेएसएससी और जेपीएससी रिफॉर्म मंच ने जिस तरीके से ऐलान किया था कि कल यानी कि 21 तारीख को पूरे राज्य के अलग अलग जिला मुख्यालयों में सभी लोग जो है वो सीएम का पुतला दहन करेंगे। उसके बाद से कल देर शाम एमएमडीआर जिस तरीके से खनिज का विरोध कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय से पदयात्रा निकाली और टावर चौक पर जाकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार जो भी कह लीजिए आप, उनका कहना था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार विरोधी है। कई देर तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता वहां पे जमे रहे। इसके बाद फिर वहां से वो लोग वापस गए और झंडा मैदान, जहां पर वहां पर छात्र भी थे, अलग अलग जो छात्र विंग्स आप कह लीजिए, उसको एबीवीपी कह लीजिए या आजसू पार्टी के लोग, वहां वो भी छात्र मौजूद थे। जो उनके छात्र विंग के लोग हैं वो वहां पे मौजूद थे। वो लोग पुतला दहन की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद उन दोनों में काफी तीखी बहस हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता थे वो वहां पहुंचते हैं। इसके बाद दोनों में छात्र जो वहां मौजूद थे, जो सीएम का पुतला जलाना चाह रहे थे, उनमें और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में तीखी बहस हुई। उसके बाद से वीडियो सामने जिस तरीके से आया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा जो वहां पे मौजूद थे छात्र, वो छात्र हों या एबीवीपी विंग के लोग हों या आजसू विंग के लोग हों, उन लोगों को खदेड़ा गया और डंडे, आप देख सकते हैं हाथों में डंडे लेकर खदेड़ रहे लोग। कुछ लोगों को कॉलर पकड़कर खींचा गया। कुछ लोग, जिसके बाद देर शाम ये खबर आई कि कुछ जो छात्र हैं वो घायल हो गए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ देर तक जो मट्टू मुर्मू है वो आईसीयू विंग से आते हैं, वो कुछ देर तक आईसीयू में एडमिट भी रहे। उसके बाद वो जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद पूरी तरीके से राजनीति और गर्मा गई और इसकी चर्चा होने लगी। इसके बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, उनका कहना है कि उनके नेता का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुद जो जिले के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, उन्होंने कहा इसके विरोध में जो प्रतिक्रिया झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दी है, वो अपने नेता का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद जिस तरीके से वीडियो सामने आया, जिसमें साफ देखा जा रहा था शहर के झंडा मैदान पूरी तरीके से रण क्षेत्र बन गया था। हर और झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लिए कार्यकर्ता जो है वो दौड़ा कर
हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि पीटा जा रहा था छात्रों को, जिसके बाद खदेड़ने का वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं उन्होंने भी कहा कि वो बस अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सक रहे थे। इसके बाद इसकी प्रतिक्रिया में ये पूरी तरीके से घटना सामने हुई है। आज जिस तरीके से देखने को मिला कि सूबे के जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, उनका आवास बीसी जिले में है, गृह क्षेत्र है, वो आज पहुंचे थे। उन्होंने आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे और साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो पूरी पटकथा लिखी गई, जो जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया, गिरिडीह हो, हजारीबाग हो, रांची हो, अलग अलग जगहों पर, उसका एपिक सेंटर उन्होंने आज बयान दिया कि वो गिरिडीह रहा है। और उन्होंने एक ट्विटर का जिक्र भी किया है, एक महस मुंडा का रहने वाला, उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है, जिसने ट्विटर पर सब लोगों को संदेश देकर बुलाया शाम के 4 बजे और उसके बाद 6 बजे घटना होती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जो लोग उस वीडियो में नजर आ रहे हैं लाठी लेके पीटते हुए, दौड़ते हुए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और वो भी आदिवासी छात्र के साथ जिस तरीके से उन मारपीट की गई है, यह लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या है। यह सुबह तक का बात था। देर शाम 4 बजे महानगर अध्यक्ष जो है रंजीत राय, उनके नेतृत्व में सीएम के पुतला जलाने की घोषणा फिर से की गई और यह आह्वान किया गया कि सभी छात्र विंग जो है, सभी युवा, सभी भाजपाई झंडा मैदान पहुंचे। जिसके बाद से 4 बजे बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ता जो हैं, जो नेता हैं, वो रंजीत राय के नेतृत्व में वहां इकट्ठा हुए। सीएम हेमंत सोरेन का पुतला हाथ में लिए वह उस पुतला को दहन करना चाहते थे। इसी सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचे और पूरी तरीके से झंडा मैदान को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। एसडीएम भी मौजूद थे, एसडीपीओ मौजूद थे, डीएसपी 1, डीएसपी 2 और नगर मुफस्सिल कंट्रोल इंस्पेक्टर, बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात थी। उनका कहना था कि इस पुतला दहन का परमिशन नहीं लिया गया। बिल्कुल देखिए, गिरिडीह में पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ है, जाहिर तौर पर लोकतांत्रिक जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी व्यवस्था है, उसमें ये शोभनीय नहीं था। लेकिन अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वो लोग मैदान जंग का ऐलान कर चुके हैं और सीधे तौर पर सरकार के विरुद्ध उतरने की सड़क पर तैयारी कर ली है। आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले। श्रीकांत, आप भी नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।